हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब्स को। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए वर्ब्स पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब्स, उसके सारे टाइप्स, चाहे वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव है, फिनाइट या नॉन फिनाइट हुआ, रेगुलर इरेगुलर हुआ, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल्स, ये सारा डिटेल आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वर्ब्स होते क्या है। व्हाट आर वर्ब्स? सो ऐसे शब्द, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसे शब्द जो किसी न किसी एक्शन को दिखाते हैं, जैसे कि प्ले हो गया, जैसे कि जंप हो गया, जैसे कि रीड हो गया, जैसे लिसन हो गया। ये सारे क्या है? एक्शन है, किसी न किसी काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है जैसे हम किसी को टीचर दिखा देते हैं, किसी को बिजी दिखा देते हैं कि वो बिजी था या वो बिजी है, ठीक है। जैसे कि मैं ठीक हूं, सो आई एम फाइन। ऐसी चीजों के लिए भी हम वर्ब का यूज करते हैं। सो इसी चीज को हमें डिटेल में सीखना है। चलिए शुरू करते हैं कंप्लीट वीडियो डिटेल के साथ। फंक्शंस ऑफ वर्ब, एक वर्ब किसी भी सेंटेंस में क्या क्या फंक्शन कर सकता है, मतलब मेन काम क्या है, हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब को यूज क्यों करते हैं वो समझना है। वर्ब्स के बेसिकली 3 काम होते हैं। पहला एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स मतलब कि ये एक तरीके का एक्शन दिखाएगा, ठीक है। चाहे पढ़ने को हम रीड कहें, लिखने को राइट कहें, खेलने को प्ले, खाने को ईट और सुनने को लिसन कहते हैं। सो ये हो गए हमारे एक्शन वर्ब्स। फिर आता है लिंकिंग वर्ब्स, ये ना लिंक बनाता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक बनाता है, ठीक है। इसको हम आगे वैसे डिस्कस किए हैं, अभी के लिए बस आपको ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। वो इज एम आर हो सकता है, वॉज और वर हो सकता है, विल शैल बी हो सकता है, सीम्स और बिकम्स। हम इसका पूरा डिटेल लेने वाले हैं कि कैसे इसको लिंकिंग वर्ब की तरह हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हेल्पिंग वर्ब। आपने हेल्पिंग वर्ब्स तो देखा ही होगा, हर एक सेंटेंस में मोस्टली हमें जरूरत होती है हेल्पिंग वर्ब्स की। चाहे वो डू डज हो, इज एम आर हो, ये प्रेजेंट के हैं, वैसे ही वॉज वर पास्ट में लगाया जाता है। विल शैल बी होता है, हैव हैज के साथ में हम हैड का भी यूज करते हैं। कैन मे माइट ये भी मॉडल्स होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही यूज किए जाते हैं। सो अब हम एक एक वर्ब को डिटेल में लेने वाले हैं। चलिए अब वर्ब्स की हम कैटेगरीज देखते हैं कि वर्ब को हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड करके रखे हैं। बेसिकली मेन वर्ब में, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरी है। मेन वर्ब्स हमारे 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला है ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव, फिर रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स, फिर है फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब। सो बेसिकली ये 3 कैटेगरीज के बेस पर हम मेन वर्ब को पढ़ेंगे, ठीक है। मेन वर्ब कहने का मतलब है हमारे एक्शन वर्ब को, ठीक। फिर ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये मॉडल्स भी होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। बेसिकली इन दोनों का ही सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज किया जाता है और इसीलिए कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब ये वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं। अब इसके अंदर मॉडल्स हैं, मॉडल के अंदर कैन, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, मस्ट, नीड टू, यूज टू, विल, शैल, आउट टू। अगर आपने मॉडल्स नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां क्लिक करिए और कंप्लीट मॉडल की स्टडी करिए। हमने एक एक वर्ड को पूरे डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अब चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वॉज वर, डू डज डिड, हैव हैज हैड। हम इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सारे हेल्पिंग वर्ब्स को कंप्लीट डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी के लिए आपको ये समझना है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कैसे यूज होते हैं उसको हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम एक एक वर्ड को पूरे डिटेल में डिस्कस करें कि प्रेजेंट में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, पास्ट में कौन सा लगता है, फ्यूचर में कौन सा लगता है, तो कॉमेंट कर दीजिए ताकि हम उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आए। चलिए अब यहां हम समझते हैं मेन वर्ब्स क्या होते हैं और इनका सेंटेंस में क्यों यूज होता है। सो बेसिकली मेन वर्ब्स ही हमारा क्या होता है? एक्शन वर्ब्स होता है, जो दिखाता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता या फिर हम काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सो काम करने वाले ने कौन सा काम किया है वो दिखाएगा मेन वर्ब, या फिर ये एक्शन वर्ब्स भी कहलाते हैं, ठीक। आप बड़े ही आसानी तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पूछना है, व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग,
जो करता है वो क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है। जैसे कि मैं खेल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम प्लेइंग। जैसे कि वो सो रहा है, सो क्या कर रहा है, सो रहा है, ठीक है। वो कुछ ऑर्डर कर चुका है, सो क्या किया है, उसने कुछ ऑर्डर किया है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी। सो यहां पर क्वेश्चन पूछिए क्या किया है, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा वहां पे कौन सा वर्ब यूज हुआ है। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आप टेंसेस पढ़ते हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म, सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं। अब उन्हीं फॉर्म्स में से जो मेन फॉर्म्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ब का जो मेन फर्स्ट फॉर्म होता है वो उसका बेस फॉर्म भी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि प्ले, रीड, ईट, क्राई, ट्राई, ये जितने भी हैं वर्ब्स, ये सब के सब इसके बेस फॉर्म है, ठीक है। इनमें अभी हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। फिर सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म बना सकते हैं आप। प्ले से क्या बनेगा, प्लेड, रीड का रीड, बट इसको हम क्या पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं। फिर ईट का एट और क्राई का हो जाएगा क्राइड, ठीक है। ये हो गया उसके सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म जैसा ही थर्ड फॉर्म यूज होता है। प्लेड, प्लेड ही रहा, रेड, रेड हो गया, ईट, एट, ईटन, फिर वैसे ही क्राई, क्राइड और क्राइड। मोस्टली सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं रेगुलर वर्ब्स में। अभी हम ये भी पढ़ने वाले हैं रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, तो वहां आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल मिलने वाली है। फिर जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो वर्ब का हो जाता है फोर्थ फॉर्म, या जिसको वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी हम कहते हैं। तो अगर मैंने एक वर्ब लिया जंप, उसका सेकंड फॉर्म होगा जंप्ड, थर्ड फॉर्म होगा जंप्ड और फोर्थ फॉर्म होगा जंपिंग। इसमें हम एस और ईएस फॉर्म भी लेते हैं, कुछ किताबों में उसे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कहा गया है, ठीक है। हम वो भी ले सकते हैं, जैसे कि प्ले, प्ले में हमने लगाया एस तो प्लेज हो गया। किसी किसी किताब में इसे फिफ्थ फॉर्म भी मेंशन किया गया है, बट नॉर्मली हम इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस और ईएस करके रिगार्ड करते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिए, रिचा इज प्लेइंग चेस, तो रिचा क्या कर रही है, चेस खेल रही है। खेलना क्या है, काम है। अभी हैज बॉट न्यू मोबाइल, अभी ने क्या किया, ठीक है, तो उसने एक खरीदा है फोन को, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेन वर्ब्स। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले कैटेगरी की तरफ, जो कि है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बेसिकली जो मेन वर्ब्स होते हैं, जो एक्शन वर्ब्स होते हैं, वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक है हमारा ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। अब दोनों को डिटेल में समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स दैट मेक सेंस ओनली इफ इट एक्सर्ट्स इट्स एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि वो सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, वहां जो वर्ब होता है वो वर्ब होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब सीधी सीधी बात अगर मैं करूं तो रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस को पूरा मीनिंगफुल बनाने के लिए, जैसे प्लीज ब्रिंग कॉफी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, प्लीज ब्रिंग, अब क्या लेकर आओ, तो यहां पे हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट एक लगाना पड़ेगा। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग कॉफी, कुछ ना कुछ यहां पे ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहां से ऑब्जेक्ट हटा दूं तो सेंटेंस प्लीज ब्रिंग, क्या सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं हो पाएगा। सो ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो हमारा कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे कि जेम्स थ्रू द बॉल, जेम्स ने ना बॉल फेंका था, ठीक है। तो यहां पे हमको चाहिए क्या फेंका था, ठीक है। अब एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप ये चाहते हो कि आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों को पहचान पाओ, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करो, क्या या फिर किसे। इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं व्हाट या फिर whom, ठीक है। अब पहले ये समझा लेता हूं, फिर बताता हूं कि इनसे आप कैसे पहचान सकते हो। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि द डॉग रैन अवे, ठीक है, कुत्ता भाग गया। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। आई वॉज स्लीपिंग, यहां देखिए ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बिना भी मैं सो रहा था, ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तुम क्या कर रहे थे, ठीक है, मैं सो रहा था। अब इसमें कंप्लीट मीनिंग है। फिर ही सैट एट द कॉर्नर, वो कोने में बैठ गया, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी सेंटेंस का मीनिंग पूरा क्लियर है। वी ट्रेवल्ड वेरी फार, हम बहुत दूर तक ट्रेवल किए और उसमें भी हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। चलिए अब मैं थोड़ा समझाता हूं ये मैंने क्या लिखा है। बेसिकली अगर आप चाहते हैं आइडेंटिफाई करना
कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव है, तो आप सवाल पूछिए। ये जो दो वर्ड्स हैं क्या और किसे, इन्हीं से आप पहचान सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ रहा है कि आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब, या फिर एक्टिव और पैसिव के टाइम पर भी आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पहचानना होता है, उस वक्त आपको ये सवाल पूछना है। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूं। जैसे कि इस सेंटेंस में प्लीज ब्रिंग कॉफी, ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन दिया था क्या, या फिर मैंने कहा था व्हाट लगाओ, मैंने कहा था whom, जिसका मतलब होता है किसे। ठीक, सो क्या लेकर आओ, कॉफी। अगर आपको क्या का जवाब मिल गया ना किसी सेंटेंस में, क्या का जवाब मिल गया, तो वो जो वर्ब होगा वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे कि यहां पूछो द डॉग रैन अवे, कुत्ता भाग गया। क्या भाग गया, ठीक है, कुत्ता क्या भाग गया। अब यहां से सवाल बनता है वर्ब से कि कुत्ता क्या भाग गया, तो क्या ये सही सवाल बन रहा है, नहीं ना, तो फिर ये यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि जेम्स थ्रू द बॉल, ठीक है, जेम्स ने बॉल फेंका। क्या फेंका, बॉल फेंका। जेम्स ने क्या फेंका। ठीक है, सो आपको आंसर मिल गया बॉल, मतलब कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो ट्रांजिटिव। यहां आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। मैं क्या सो रहा था, क्या ये सेंटेंस सही है, मैं क्या सो रहा था, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। और जहां पर आपको क्या का जवाब नहीं मिलता है, ठीक है, क्या का जवाब नहीं मिलेगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में रखे जाएंगे। बहुत सिंपल है। चलिए अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। यहां पर है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। वर्ब की जब अलग अलग फॉर्म्स हम बनाते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं, सेकंड फॉर्म बनाते हैं, थर्ड फॉर्म बनाते हैं, या आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, सो वर्ब के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, मोस्टली फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, वहां पर रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की कैटेगरीज बनाई जाती हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मैं आपको इतने टेक्निकलिटीज में नहीं ले जाता। आप ये देखिए कि प्ले में आपने क्या जोड़ा, ईडी जोड़ा, तो क्या बन गया, उसका सेकेंड फॉर्म बन गया। आपने थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी आपने क्या किया, ईडी जोड़ा है। आपने मेन वर्ब में कोई चेंज किया क्या, नहीं किया है। सो ऐसे वर्ब्स जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं, आप सीधा ईडी जोड़ दो, डी जोड़ो या आईईडी जोड़ दो। ठीक है, जब इनके जोड़ने से, इनके ऐड करने से आपके वर्ब्स अलग अलग फॉर्म में आ जाते हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, तो फिर ये जो वर्ब्स होते हैं इनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ठीक, इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ब्स जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आप ईडी नहीं लगा सकते। आपने कहीं देखा है क्या गो में ईडी लग के गोड बनता हो, ठीक है, नहीं ना। इसका सेकेंड फॉर्म बिल्कुल अलग होगा, या फिर सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, या तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग होगा, या तो पूरा सेम होगा। इसमें ईडी, डी और आईईडी का कोई भी सीन नहीं है, मतलब आप उसको ऐड ही नहीं कर सकते। सो बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे मेरे पास एक वर्ब है जंप, तो क्या ये रेगुलर है, आप ट्राई करो। जंप में आप क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं ईडी। यस, जहां ईडी लगा मतलब कि वो हमारा रेगुलर वर्ब है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास एक वर्ब है सिट, तो आप सिट में क्या लगाते हो, सिटेड। सिटेड तो नहीं लगाते, ठीक है ना। तो सिटेड नहीं लगाते तो क्या होता है, सिट का सेकेंड फॉर्म ये होता है सेट, तो आपका मेन वर्ब बदल गया तो क्या हो गया, ये हो गया आपके इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, ये हो गया आपका इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगले स्लाइड में हम देखेंगे अगले टाइप को, फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स। अब ये भी कैटेगरी ना बड़ी आसान है यार। फिनाइट और नॉन फिनाइट, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। फिनाइट और नॉन फिनाइट क्या होता है, तो बेसिकली फिनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। क्या कहा मैंने, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज होने वाले वर्ब्स को हम फिनाइट कहते हैं। फिनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट एग्री with the subject and expresses the mood, tense, number and person। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, जैसे कि I had pasta for lunch। अब यहां देखिए क्या है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन है तो वर्ब ही ना। अब हैड को हम देखें, सो अगर मैं टेंस बदल दूं, अगर मैं पास्ट का प्रेजेंट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, I have
ठीक है, आगे जो भी हो, पास्ता फॉर लंच। अभी आई के जगह अगर मैं इसको फिर से शी कर देता हूं तो शी के साथ तो हैव लगाएंगे नहीं, क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। सो देखिए, अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं तो भी चेंज हो रहा है, अगर मैं टेंस चेंज कर रहा हूं तो भी चेंज हो रहा है। तो वो वर्ब्स जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, नंबर सिंगुलर का प्लूरल कर दूं, ठीक है। सिंगुलर का प्लूरल का मतलब जैसे कि अगर बर्ड होता है तो बर्ड के साथ में हम लगाते हैं फ्लाइज, लेकिन अगर एक से ज्यादा बर्ड हैं, बर्ड्स, तो हम लिखते हैं फ्लाई। तो यहां पर देखो ये दोनों भी तो चेंज हो रहे हैं ना, ठीक है। जैसे ही नंबर चेंज हुआ, सिंगुलर का प्लूरल हुआ, ये भी चेंज हो गए। सो या तो नंबर की वजह से या टेंस की वजह से, मूड की वजह से, ठीक है। जैसे कि आई कैन कम, मैं आ सकता हूं, और अगर मुझे पता है कि मैं शायद ही जा सकता हूं तो कैन की जगह मैं क्या लगाऊंगा, मे लगाऊंगा, तो आई मे कम। तो जैसे ही मूड चेंज हुआ, ठीक है, या फिर टेंस चेंज हुआ, नंबर चेंज हुआ, कोई पर्सन चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब हम क्या करते हैं, तब जब भी ऐसे वर्ब्स जो चेंज हो जाए, मूड के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से या पर्सन के हिसाब से जो चेंज होते हैं, उन्हें हम फिनाइट कहते हैं। जो नहीं चेंज होते हैं वो नॉन फिनाइट कहलाते हैं, ठीक है। जो नहीं चेंज होते हैं वो नॉन फिनाइट। जैसे वर्ब्स डू नॉट एग्री विद द सब्जेक्ट्स, जैसे कि वर्ब का कोई आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, आई एम स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग, यहाँ पे तीनों ही केस में आई यू वी, स्पीकिंग वर्ड चेंज हुआ क्या कहीं पे, नहीं, ठीक है। बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग, फ्लाइंग चेंज हुआ यहाँ पे, नहीं चेंज हो रहा, चाहे मैं बर्ड कहूं या बर्ड्स कहूं, चेंज नहीं हो रहा है, नहीं होगा। वर्ब का वो फॉर्म जो चेंज, वो नॉन फिनाइट कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि दे ब्रॉट अस सम होममेड कुकीज, अब यहाँ पे ब्रॉट जैसे ही मैं टेंस चेंज करूंगा ये ब्रिंग में चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे लिए फिनाइट, ये हमने देख लिया था, फिनाइट था। माई पेरेंट्स हैव डिसाइडेड, यहां पे देख लो डिसाइडेड, टू मूव, डिसाइड किया, मूव किया, कहां, अमेरिका नेक्स्ट ईयर। तो ये जो दोनों वर्ब हैं ये हमारे नॉन फिनाइट हैं, ये भी नॉन फिनाइट है और वो भी नॉन फिनाइट है। अगर मैं पेरेंट्स को चेंज करूंगा तो ये चेंज होगा, लेकिन यहां पे चेंज नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट इज जैनेट वॉज द फर्स्ट वन टू अराइव, ठीक है, कौन आया था, वॉज। अब यहां पे देखो क्या है, जैनेट वॉज, अगर एक से ज्यादा कर दूं, जैनेट एंड हर फ्रेंड, तो वर हो जाएगा, तो ये दिस इज फिनाइट। एक ही सेंटेंस में फिनाइट और नॉन फिनाइट दोनों हो सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि एक में फिनाइट होगा एक में नॉन फिनाइट होगा, एक ही में दोनों हो सकते हैं। यहां फिनाइट है, ठीक है, फर्स्ट वन टू अराइव, अब ये टू अराइव क्या हो गया, ये हो गया नॉन फिनाइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप इधर कितना भी चेंज कर लो वहां का वर्ब नहीं चेंज होने वाला है। सो होप आपको ये जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले कैटेगरी की तरफ, जो कि है नॉन फिनाइट वर्ब्स को और डिटेल में सीखना, ठीक है। नॉन फिनाइट वर्ब बेसिकली टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया जाता है, जैसे कि टू गो, टू ईट, इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव्स। क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव्स। नेक्स्ट है वर्ब के साथ में आप आईएनजी लगा दो, जैसे कि स्पीक, स्पीक में आप लगा दो आईएनजी, जैसे कि प्ले, प्ले में लगा दो आईएनजी। तो किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा करके जब उसे हम नाउन बना देते हैं तो वो कहलाता है जीरंड। इसके लिए अलग सा वीडियो लेकर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज मिस कर जाओगे, ठीक है। सो जीरंड है जब आप वर्ब में आईएनजी लगा देते हो और उसको बना देते हो नाउन, तब हम उसको नॉन फिनेटिव्स की कैटेगरी में रखते हैं। फिर है पार्टिसिपल। बेसिकली पार्टिसिपल क्या होते हैं देखते हैं। पार्टिसिपल के तीन कैटेगरीज हैं। पहला कैटेगरी है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, चाहे वो प्ले हो तो प्लेइंग, ठीक है, रीड है तो रीडिंग, ये वर्ब ही है, ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, लेकिन यहां पे आईएनजी लगाया वो नाउन बन जाता है। जैसे कि वो ऐड आता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वहां पे स्मोक में क्या लग गया है, आईएनजी लग गया है, वो नाउन बन गया है, वो आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले लग रहा है, स्मोकिंग इज, ठीक है। और ये वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं, जैसे कि ही इज प्लेइंग, ठीक। वैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहे वो प्लेड हो या ईटन हो, जितने भी थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि हैविंग सेड, तो यहां हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, यहां हमने हैविंग लगाया। सो ये है नॉन फिनेटिव्स का। अब जो है नॉन फिनाइट वर्ब्स में हम एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूरे डिटेल में बात करेंगे कि इनको यूज कैसे करते हैं। अभी हमारा मेन टॉपिक वर्ब्स है, आगे बढ़ते हैं और उसको सीखते हैं।
चलिए, अब ये जो हमारी अगली कैटेगरी है ये है ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मॉडल और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हमने मॉडल का ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे चुके हैं, आप वहां से चेकआउट करिए इस वीडियो के बाद। इसमें हमने डिस्कस किया है कैन, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, मस्ट, नीड टू, यूज टू, विल, शैल, आउट। हमने सारे वर्ड्स वहां पे डिस्कस किए हैं, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ, और हमने प्रैक्टिस भी रखा है ताकि आप खुद से सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करिए हमारे साथ साथ। ठीक है, अभी हम फिर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। होप आपको वर्ब्स के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।